नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं जिला परियोजना समन्वयक बूंदी के तत्वाधान में पंचम जिला स्तरीय योगा ओलंपिक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रजत गृह बूंदी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम अधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस योगा ओलंपिक में बूंदी जिले के समस्त स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 40 टीम एवं 135 छात्र छात्राओं ने आसन प्राणायाम किया, क्रिया एवं बद्ध में योग क्रिया कर उत्साह से भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रामेश्वर मीणा, जिला अध्यक्ष भाजपा बूंदी, अध्यक्षता कुंज बिहारी भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी, वरिष्ठ अतिथि रामराज अजमेरा, पार्षद बूंदी, धनराज मीणा, सहायक निर्देशक दिलीप सिंह गुर्जर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बूंदी, शिवराज खींची, जिला अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा संघ कृष्ण दत्त दादिच, अतिरिक्त जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बूंदी यशवंत जी शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी रहे। मुख्य अतिथि रामेश्वर मीणा ने विद्यार्थियों से कहा कि दैनिक जीवन में भी योग प्राणायाम करें, जिससे आपका शरीर एवं मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने विद्यार्थियों को भारत में प्राचीन कला से चली आ रही योग की महत्वता के बारे में बताया। दिलीप सिंह गुर्जर ने प्रतिभागियों को अपने विद्यालय में जाकर योग प्राणायाम सभी विद्यार्थियों को करवाने एवं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। कृष्णदत्त दादिश ने योग की महत्वता के बारे में बताया। भूपेंद्र योगी प्राशु सिंह ने योग के विभिन्न आसन एवं प्राणायाम का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में शिवराज जी खींची, रवि गौतम, हरगोविंद धाबाई, धीरज खींची, रितेश यादव, राम प्रताप सिंह, राजीव पावा, अशोक शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम से जुड़े रजत गृह स्कूल के शारीरिक शिक्षा राजीव पावा ने बताया कि सम्मान सत्र में अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन कुसुमलता सिंह ने किया। अंत में आयोजक विद्यालय की प्रधानाचार्य शैलवंती गोचर ने सभी का आभार व्यक्त किया। योगा ओलंपिक प्रतियोगिता में मुरली माथुर, कौशल जैन, ब्रह्मानंद मीणा, बजरंग मीणा, मनीष जैन, गायत्री गौतम, प्रवीण व्यास, ललित वैष्णव, टीना मालव, वंदना दादिच, महेश शर्मा, अनुपम ठाकुर, महेश मेघवाल, मंजू वर्मा, अरुणा चतुर्वेदी, कजोलमल गुर्जर ने सभी व्यवस्थाओं एवं प्रशस्ति पत्र लेखन में अपना योगदान दिया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीरेंद्र योगी और प्रांशु सिंह की अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर और एक अद्भुत दिव्यता, अलौकिकता आ जाती है। सभी हम प्रण करें, योग करें, हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, वरदान मिला जो हमको, हम उसका उपयोग करें। स्तरीय योगा ओलंपियाड के इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई साहब रामेश्वर जी मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष बूंदी, अध्यक्षता कर रहे हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया सीडीओ सर कुंज बिहारी जी भारद्वाज, मंच पर विराजमान शारीरिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भाई साहब शिवराज जी कीची, एसीपीओ बूंदी केडी साहब, हमारे वार्ड के पार्षद हमारे भाई रामराज जी अजमेरा, हमारे एडीपीसी सर दिलीप सिंह जी गुर्जर और हमारे मंच पर विराजमान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक यशवंत जी भाई साहब और शैलवंती जी मैडम, आप सभी का मैं आज इस जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड के आयोजन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि योग की महत्वता को देखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 4 साल पहले ये जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड का आयोजन करना शुरू किया। आज हम 5वां जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। इस जिला स्तरीय जो योगा ओलंपियाड है, इसमें पूरे अपने बूंदी जिले से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहाँ पर 6 से 12 कक्षाएं आयोजित की जाती है, संचालित होती है, उनके बालक बालिका, साथ में हमारे 4 जो मॉडल विद्यालय हैं, उन मॉडल विद्यालय से जूनियर और सीनियर वर्ग में बालक बालिका, और साथ में हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय संचालित होते हैं टाइप 1 और टाइप 3, वहाँ के बालक बालिका जो विद्यालय स्तर पर प्रथम आए थे, वो आज इस प्रतियोगिता में भाग लेने यहाँ पर आए हैं। इन्हीं के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और हम सब जानते हैं कि योगा की महत्वता को देखते हुए पूरे विश्व में 19 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और इसी के तहत ये प्रतियोगिता आज यहाँ आयोजित की जा रही है। और यहाँ पर इस बार पहली बार यहाँ पर हमने जो प्रयास किया, उससे लगभग जूनियर और सीनियर वर्ग में लगभग 20-20 टीमें यहाँ पर आज भाग लेंगी, और लगभग
लगभग 150 प्रतिभागी यहाँ पर आज इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सिंह साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान विभागीय अधिकारी एवं वार्ड पंच रामेश्वर जी, रामराज जी अजमेरा, विराजमान सभी शारीरिक शिक्षक बंधुओं और बालक और बालिकाओं, समय का बहुत अभाव है, इसलिए 5वां योगा ओलंपियाड जो रजत ग्रह भूमि द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वास्तव में इसका उद्देश्य बहुत गहन है। यह एक प्रतियोगिता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का एक राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही पहल है। भारतीय संस्कृति में जो योग का मतलब होता है वो होता है जोड़, और जोड़ किसका? जोड़ जीव और आत्मा का योग, यह करवाना इसका उद्देश्य रहा है। ये प्रारंभिक स्तर पर शुरू हुआ थे योग के नाम से, परंतु योग में कई चीजें हैं। इसमें है आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, यम, नियम, 8 इसके भाग हैं। यह एक प्रारंभिक स्तर है और मैं बात की तरफ से विराजमान जो योग शिक्षक हैं या जो टीचर हैं या शारीरिक बंधु हैं, उनसे मैं इतना सा अनुरोध करना था। मैडम कह रही थी ने कुछ बोलना है, मेरे को जिला स्तरीय ओलंपियाड, योगा ओलंपियाड, नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं विभाग में, मतलब नवाचार सरकार की तरफ से लगातार जारी है। जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड में मंच पर विराज रहे हमारे सबके लोकप्रिय एवं हम शिक्षा विभाग से विशेष स्नेह रखने वाले हमारे मुख्य अतिथि भाई साहब रामेश्वर जी, जिला अध्यक्ष जी, रामराज जी, केडी सर, शिवराज जी, दिलीप जी, एडीओ सर यशवंत जी, चतुर्वेदी जी और मेरे सभी सम्मानित गुरुजन, आयोजक विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम, निर्णायक बंधु और प्यारे बच्चों, केडी सर ने वास्तव में हमें योग की मूल अवधारणा से अवगत कराया। बच्चों सभी इधर ध्यान देंगे, बातें कर रहे हैं कुछ बच्चे आपस में बात नहीं करें बेटा।
आप लोग अवश्य ही इस कॉम्पिटिशन में आए हैं, मतलब योग को समझते हैं, योग से आप जुड़े हुए हैं और जीवन में प्रतिदिन अवश्य योग की क्रियाएं आप करते होंगे। हमारे प्राचीन समय से ऐसी हमने कथाओं में और प्राचीन शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि प्राचीन समय में हमारे जो ऋषि मुनि महाराजा होते थे, जो गुरुजन होते थे, वो कंदराओं में, पहाड़ों में रहते थे और यही योग क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को संयमित और कई वर्षों तक वो अपनी तपस्याओं में लीन रहते थे। ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन को संयमित रखे, अपने खान पान को बिल्कुल नियंत्रित रखें और नियमित रूप से अगर शरीर की योग क्रियाओं को जारी रखें, तो व्यक्ति, हमारे रामदेव जी महाराज ने भी एक बार क्लेम किया कि मैं अगर 100% योग कर पाऊँ तो मेरी इस उम्र को मैं 125 वर्ष तक इस शरीर को जीवित रख सकता हूँ। 125 वर्ष तक व्यक्ति इस शरीर को जीवित रख सकता है, क्योंकि हम शरीर को सुंदर दिखाने के लिए बाहरी आवरण का बहुत मेंटेनेंस कर लेते हैं, बहुत मेंटेन करते हैं, इसको बहुत ध्यान भी रखते हैं। शायद तैयार होने में 1 या 2 घंटे रोज बिगाड़ देते हैं, बाल बनाने में, है, कपड़ों के सिलेक्शन में। लेकिन बेटा योग जो है वो इसी तरह की आपके अंदर की सुंदरता को मेंटेन करता है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे शरीर की रक्त धमनियों में, रक्त नलियों में दौड़ने वाला खून किस गति से दौड़ता है। वह 6 से 8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे खून नलियों में दौड़ रहा है। तो उसकी जो पिचकारी निकलती है वह इतनी ऊपर तक उसका वाटर पंप की तरह उसकी पिचकारी निकलती है। तो साथियों, उस दौड़ते हुए खून से ही हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी यंत्र और मशीनें अंदर चल रही हैं, उनका मेंटेनेंस करने की सबसे बड़ी क्रिया है योग क्रिया। मतलब इस क्रिया से भी हम हमारे शरीर को सुंदर बना सकते हैं, हम हमारे शरीर को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे शरीर को बिना दवाइयों के हम चला सकते हैं। क्योंकि जीवन में एक भी दवाई आज तक ऐसी नहीं बनी जो किसी बीमारी के लिए बनी हो, नहीं, वह केवल बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे शरीर को देने वाली गोलियां बनी है, केवल एंटीबायोटिक्स। बाकी शरीर अपने आप को ठीक करता है। अगर शरीर अपने आप को ठीक करता है तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए योग क्रियाएं जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम भी कोशिश करते हैं, रूटीन बन नहीं पाता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, ये हमारे भावी समाज के नागरिक हैं और सरकार का उद्देश्य भी यही है, इन बच्चों के मार्फत यह मैसेज सोसाइटी में जाए कि हमें नियमित रूप से योग क्रियाएं करनी चाहिए। तो बच्चों, आप अपने स्कूल में रोज भी योग क्रिया करवाएं, घर पे करें, अपने आस पड़ोस वाले बच्चों को मोटिवेट करें और इस गतिविधि को हमें समाज के अंदर स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से सरकार ने ये गतिविधियाँ लागू की। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने शानदार आयोजन किया है, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करें, बच्चों को मोटिवेट करें और ये गतिविधि हमारी लगातार जारी रहे। थैंक यू। भारत माता की। आज जिला स्तरीय योगा ओलंपिक कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मंच पर विराजमान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे वार्ड पार्षद रामराज अजमेरा साहब, शिक्षक संघ के शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय खींची जी, एडीओ साहब और सभी शिक्षकगण, दूर से पधारे हुए सभी स्कूलों से नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके लेकर आए जो भी स्टाफगण हैं, चतुर्वेदी जी संचालन कर रहे हैं, भाभी जी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय की
सबसे महत्वपूर्ण थीम में एक योगा आता है और योगा को उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, जिसको पूरे विश्व में एक दिन पूरा विश्व योगा के रूप में जुड़ गया। तो आप लोग भी जो जिस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो थीम है और उसके लिए आज यहाँ एकत्रित आए हैं, तो केवल फंक्शन करने के लिए, जिस प्रकार केडी साहब ने कहा कि ये फंक्शन या एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, ये अपने दिनचर्या में प्रतिदिन और हर स्कूल में शुरुआत में प्रार्थना के समय या एक जैसे भी योगा के रूप में पर डे, इसको यदि अपना अभियान के रूप में ले तो बहुत बड़ा विकल्प साबित होगा। योग से सारी जो भी आज अपना खेल कूद वगैरह करवा रहे हैं वो भी योग से निकलता है। योग डेली करेंगे, बच्चे फिट रहेंगे। तो आज जो भी गेम्स वगैरह में वो कार्यक्रम होगा, एथलेटिक्स हो या वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह, जो भी खो खो, जैसे कल मैं साहब के साथ नैनवा गया था, खो खो की राज्य स्तरीय टूर्नामेंट नैनवा में चल रहा था, उसका समापन समारोह था। इसके एक दिन पहले 4 तारीख को अक्तासा में साइकिलिंग का समापन समारोह था। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का जो वो कोना है, हर फर्स्ट सेकंड टीम वहां की आती है, आड़ोती का कहीं नाम ही नहीं आता। मानता हूं साइकिलिंग में तो संसाधनों की कमी रहती है। वहां की बालिकाएं जो आई थी, 7-7, 8-8 लाख की साइकिलें थी उनके पास, ओनली 14 साल की बालिकाओं के पास। अब उनके माता पिता ने और उनके अभिभावकों ने उनके ऊपर कितना बड़ा विश्वास करके 8-8, 10-10 लाख की साइकिल एक बालिका को दिला रखी है। तो उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि वह कितना अवेयरनेस है इस चीज़ के लिए कि मेरी बेटी या बेटा, बेटे ही थी, वो 14 साल की लड़कियां थी वहाँ अक्तासा में, वो इसमें भाग लेगी तो आगे मतलब ये नींव रख रहे हैं वो अभी और उसको पैदा कर रहे हैं। भाई अभी से शुरुआत करेगी तो आगे जाके ओलंपिक में भाग लेगी वो। तो उनकी बहुत बड़ी सोच मानता हूँ मैं, और वाकई में उनका अवेयरनेस भी है। बहुत सी जगह सुनने को आता है वो एक आरएस अधिकारी बनाने के लिए अपना घर, मकान, परिवार की संपत्ति सब कुछ बेच देते हैं और वो पीछे नहीं हटते। तो ये चीज अपने इधर भी अपने को जागृत करनी पड़ेगी अभिभावकों में, और जब तक ये जागृत नहीं होगी जब तक अपना आगे नहीं बढ़ सकते। कल खो-खो का भी यही रहा, खो-खो में भी उधर की टीमें आई सारी, इधर का तो थर्ड में भी नहीं आया। वहाँ तो ठीक है अभिभावकों का, पर जैसे खो-खो, कबड्डी, ये मैच तो एक ऐसे रफ एंड टफ, इसमें तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एक लाइन खींची मर जाए खेल वाला के। गाँव में जो कबड्डी का, गांव में क्या करते थे, शाम को इकट्ठे हो जाते और कबड्डी खेलने लग जाते हैं। तो खो-खो 10 बच्चों को इकट्ठा किया, खो-खो 2 डंडे गाड़ियाँ, लाइन खींची, खो-खो चालू कर दिया। तो इसमें तो कोई संसाधन की भी जरूरत नहीं है। तो मैं तो व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ जिस प्रकार से मैं संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, जहाँ भी जिस प्रकार की भी आप सहयोग की आवश्यकता समझो, रात के 12 बजे भी आप याद करोगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। जो भी आप आवश्यकता के लिए बोलोगे, प्रशासन से भी जो भी आप कहोगे, मैं जो आप कहोगे अक्सर प्रशासन पालना करेगा। आप कार्यवाही करो, जहाँ फील्ड नहीं वहाँ फील्ड तैयार कराओ, जहाँ फील्ड की बाउंड्री नहीं उस बाउंड्री के लिए बताओ। नरेगा से भी बाउंड्री होती है, हर चीज से होता है। आज विकास कराने वाला चाहिए। जहाँ फील्ड में अतिक्रमण कर रहा है, कोई भी अतिक्रमण कर रखा है, कलेक्टर साहब ने बोल रखा है पूरे प्रदेश में आदेश है अतिक्रमण मुक्त कराने के फील्ड को बच्चों के। तो जहाँ फील्ड नहीं है तो फील्ड नहीं, तो अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई कराओ। परंतु क्या है, मेरे को देखने को आता है, बहुत जगह में जाता हूँ, अपने जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं
वो आते हैं अपने काम से काम रखते हैं, पेन नहीं लेना चाहते, वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। मेरे गांव का ही मैटर था, एक कार्यक्रम में वो आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर आज के इस युवा ओलंपियाड में सभी विद्यालयों से भाग लेने आए हुए प्रतिभागी, सभी सारे शिक्षकगण, योग शब्द के विषय में विस्तार से मंच के माध्यम से बताया गया। मेरा मानना यह है कि योग शब्द को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, योग को महसूस किया जा सकता है। और भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा, जितने भी महापुरुष हुए सभी महापुरुषों ने योग का सहारा जरूर लिया होगा। आज का ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जहां कहीं भी कहते हैं ना कि एक दीपक ही रोशनी कर देता है, एक दीपक ही रोशनी कर देता है। तो आप यहाँ पे 150 जो बच्चे आए हैं, जिले के सभी हिस्सों से यहाँ पे आए हैं, तो जहाँ भी आप हों, जिस विद्यालय में हो, जिस गांव से हो, प्रयास ये करें कि एक बच्चा ही एक गांव को, उस आसपास के एरिया को योग का महत्व समझा दे। आपने सुना होगा, हेलो, पुराने समय की कई किस्से कहानियां सुनी होगी कि आंख बंद की और सारी बातें बता दी। छोटे बच्चों से कह रहा हूं मैं, मेरे सामने बैठे में पढ़ते हैं, आंख बंद की और सारी बातें बता दी। अभी यहां थे और अभी कहां चले गए, दूसरी जगह चले गए। आज हम यहां जो इकट्ठे हुए हैं, ये योगा एक्सरसाइज के लिए इकट्ठे हुए हैं। जबकि योग जो विधा है, यदि उसके बारे में जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में कुछ जानना संभव नहीं हो पाता। हम सब ये प्रयास करें कि अपने जीवन में केवल कहने से काम नहीं चलेगा, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। जो यहाँ उपस्थित है उसको एक आग जलानी होगी, नाश्ता सबके पास पहुंचा जलानी होगी। योग के महत्व को, योग की विधा को जन जन तक पहुंचाना होगा। यदि इस काम को हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य सफल हो पाएगा। होंगे ये 10,000 युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में निबंध प्रतियोगिता वो भी ऑनलाइन होगी और तीसरे चरण को जो पार करेगा वो सीधा प्रधानमंत्री से मिलने का उनको मौका मिलेगा। तो सभी थोड़ा सा ये तो दूसरी कुर्सी है मार रहा हूँ। आपको रुकना है, अगर 2 मिनट रुकना है। सेकंड होल्ड है।
जूनियर बॉयज। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। होल्ड करें। विजय इसके तुरंत बाद में सीनियर गर्ल्स प्राणायाम। तैयार रहे। बच्चे प्राणायाम करना है आपको। उसके बाद बॉयज तैयार रहें क्रिया के लिए। जूनियर बॉयज।
करते हुए मैं क्या बोल रहा हूँ, बालकपणा से कविता से वडल बंधन चित्रांश माला हो relax. 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 Relax, आराम से. Relax.
Relax. Relax. Relax. प्रेम जी नागर को मैं बुलाना चाहूंगा। प्रेम सागर जी, ये भी सुबह से 8 बजे से ही कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने क्या है कि शायद यूँ मैंने देखा नहीं, बिल्कुल बहुत ही तन्मयता से इन्होंने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कजोर जी को बुलाना चाहूँगा। से कंधा मिलाकर काम किया और इसको ऊंचाई तृतीय स्थान प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद स्कूल लाठेरी, स्वामी विवेकानंद थर्ड प्राइज चैंपियनशिप में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। दोनों बच्चे प्रभारी साथ ही पहुंचे चैंपियनशिप लेने। मैडम और भी जो भी अध्यापक के कौशल जी ब्रह्मानंद जी पहुंचे लेने आए। महेश जी, अब मैं फर्स्ट प्राइज की घोषणा करने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्राइज है महात्मा गांधी बांधनपाड़ा। बहुत शानदार। जो गवर्नमेंट स्कूल खटकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। खटकर के बालिकाएं पहुंचे। जूनियर गर्ल्स सेकंड प्लेस के लिए मैं नाम ले रहा हूं महात्मा गांधी बांधनपाड़ा। जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया के साथ पहुंचे और अपनी मनीषा जी विद्यालय की जो भी टीचर हैं आए। शैलवंती जी मैडम आए। कौशल जी चैंपियनशिप लेने पधारे। सीनियर बॉयज चैंपियनशिप। अब इसमें मैं फर्स्ट स्थान पहले बोल रहा हूँ। सीनियर बॉयज चैंपियनशिप प्रथम स्थान पर रहे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बरौदन। जोरदार तालियां। सेकंड स्थान प्राप्त किया है स्वामी विवेकानंद स्कूल स्थान प्राप्त किया है महात्मा गांधी रजत गृह के बॉयज आए सीनियर। साथ ही बजरंग जी महेश जी कौशल जी पधारे चैंपियनशिप के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। मैं भी देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि छात्राएं इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जरूर रेगुलर करती हो। बांधनपाड़ा की कल बहुत ही उम्दा प्रदर्शन बांधनपाड़ा के छात्राओं द्वारा। सेकंड स्थान थर्ड प्लेस बड़ा गाँव पधारे बच्चे और अपनी चैंपियनशिप।
दीपक जी गुर्जर को भी मैं बुलाना चाहूँगा। स्मृति चिन्ह दीपक जी गुर्जर, वो इनकी वजह से ही आए, ये डेली हमारे साथ आए। गृह में बहुत सेवाएं दी। आसन में और क्रिया में लाखेरी के लोकेंद्र जी हैं। लोकेंद्र लाल से फंड में कृष्णा मंत्री। अब इसी में छात्र वर्ग में सेकंड स्थान प्राप्त किया। और ऐसे ही प्राणायाम में सेकंड प्रतियोगिता ऐसी होती है, इसमें एक ही बच्चे को दोनों तीन मेडल भी, यदि उसका और भी प्रदर्शन अच्छा है तो और में भी उसको मिलता है। इसलिए ये कृष्णा मंत्री रविंद्र जी जाट में सेकंड है कृष्णा मंत्री, ठीक है। और बंद में ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बंद के हैं। यहाँ के अध्यापक और बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब गर्ल्स हेमलता से बाजनपाड़ा फर्स्ट, श्री वंशिका रावल, क्रिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कोमल साहू। हेमलता से बाजनपाड़ा, हेमलता से ये बंद में गोल्ड मेडल। हाँ, और बाकी तीनों बच्चे आ जाओ बेटा। और हेमलता वहीं रहे, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर हेमलता है, वो वाइट वाली प्राइज में बेस्ट ऑफ बेस्ट हेमलता। आसन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तनिष्का हाड़ा। तनिष्का हाड़ा क्रिया में सेकंड, बंद में प्राप्त किया है पहुंचे। गौतम बड़ा नया गांव खुशी गौतम। तृतीय स्थान नंदिनी। जूनियर आसन में जूनियर रुद्रांश गुजर, ये दोनों प्रथम रहे। रुद्रांश भी पहुंचे, इन दोनों के बराबर अंक हैं। बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन इन दोनों का। प्रथम स्थान देव तिवारी रुद्रेश गुजर। द्वितीय स्थान पर रहे, तृतीय स्थान प्राप्त किया है यतेंद्र पालीवाल MGGS लाइब्रेरी। और अक्षत मीणा ऐसे प्राणायाम में प्रथम स्थान है। अंकित वर्मा रजत ग्रह प्राणायाम। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है धैर्य तिवारी MGGS बाजनपाड़ा। थर्ड प्राइज गोज टू अंश मालव MGGS स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बड़ौदा। अंश इसका क्रिया में प्रथम स्थान है सौरभ सेन ने। सौरभ पहुंचे और अपना मेडल ले, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल। पुराना गांव
आशीष जैन, इसका क्या नाम है, आशीष जैन। और इसमें जूनियर आसन जो थे उसमें ये जो प्रतियोगिता थी पाड़ा में नए स्कूल ने इस प्रतियोगिता में सबसे सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं। पाड़ा का स्टाफ, शहरी शिक्षक सभी बधाई के पात्र हैं। जूनियर पाड़ा प्राप्त किया है तमन्ना सैनी और निहार खटकर। आगे की शहर टीम चली गई है। जानवी जागीर और आहिंसा प्राणायाम आगे की छात्राएं हैं, जानवी जागीर और आहिंसा सेकंड स्थान प्राप्त किया है कल्पना सेन चंदपाड़ा। बड़ा नया गांव ब्रॉन्ज मेडल के लिए आए। प्रिया बड़ा नया गांव, MGPS बड़ा नया गांव तृतीय स्थान। हेलो तनु कुमार। और छात्रा वर्ग जूनियर, इस प्रतियोगिता की सबसे छोटी छात्रा जिसने सबसे अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया अपने जो आसन बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रतियोगिता की, उसमें उसका नाम है माही सुबेर मंडी। छात्रा का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। सभी छात्र छात्राओं को इस प्रतियोगिता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अवश्य रूप से भोजन करके पधारें। धन्यवाद। अब एक बार सुनिए ध्यान से, जिन बच्चों को प्राइज मिला जन्मदिन है, तो आप कृपया मंच पर पधारिए। और सभी मेरे सारी शिक्षक भाई बंधु यहाँ हैं। यशवंत जी सभी को स्मृति चिन्ह दें। मैडम ब्रह्मानंद जी और बजरंग जी आए। कौशल जी, राजेंद्र जी, राम प्रकाश जी का भी स्वागत है। ये भी हमारे बहुत घनिष्ठ हैं। सभी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार आज 5वें योगा ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों से विद्यार्थियों लगभग 150 विद्यार्थियों के द्वारा इसमें सहभागिता निभाई गई। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक योग के महत्व को बताना तथा आने वाले भविष्य में जितने भी चुनौतियां हैं उनका सशक्त तरीके से युवाओं के द्वारा सामना किया जा सके, योग के महत्व का जनमानस में प्रचार प्रसार हो सके, इन सभी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।